पीएफ प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि। फ्रेंड्स, अब आप अपने मोबाइल से पीएफ निकाल सकते हैं, पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं और अपना यूएएन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। वहाँ पे गूगल ऑप्शन में आपको सर्च करना है यूएएन लॉगिन। सबसे पहला जो ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। अब वेबसाइट पे पहुँचने के बाद में आपको राइट कॉर्नर पे 3 डॉट की जगह आपको एक ऑप्शन करना है डेस्कटॉप साइट। इससे क्या होगा, आपकी जो साइट है वो लैपटॉप और डेस्कटॉप जैसी ओपन मोबाइल में हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे यूएएन नंबर डालने हैं और पासवर्ड डालने हैं और कैप्चे एंटर करके आपको साइन इन पे क्लिक करना है। इससे आप अपने यूएएन लॉगिन आईडी में क्रेडेंशियल में इस साइट पे ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आपके सारे डिटेल्स शो करेगा। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स और भी हैं। आप यूएएन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने केवाईसी भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो यहाँ पे नीचे है उसमें है एक्टिवेट यूएएन, नो योर यूएएन नंबर, डायरेक्ट यूएएन अलॉटमेंट बाय एम्प्लॉइज, डेथ क्लेम फिलिंग बाय बेनिफिशियरी, यूएएन अलॉटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग पीएफ अकाउंट। इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है एक्टिवेट यूएएन। इसके अलावा अगर जैसे कोई क्लेमिटी हो गई या कुछ अनहोनी किसी के साथ हो गई तो बेनिफिशियरी क्लेम यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। एक्टिवेट यूएएन में हम सबसे पहले अगर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ हमें ये फॉर्म ऑटोमेटिक फिल करना पड़ेगा। फॉर्म ऑटोफिल में यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो डिटेल्स में यूएएन या एंटर मेंबर आईडी, जिसे हम पीएफ अकाउंट नंबर भी बोलते हैं, वो यहाँ पे डिटेल्स हमें फिलअप करनी पड़ेगी। इसके अलावा सबसे पहले आप जो भी वेबसाइट ओपन करो उसको डेस्कटॉप साइट पे कर लिया करो, उससे हमें आसानी रहती है इसको फिलअप करने में, क्योंकि मोबाइल में ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यूएएन के बाद में टिक है, उसके बाद में आप मेंबर आईडी आप एंटर करोगे। दोनों में से कोई भी आप चीज़ कर सकते हैं। स्टार मार्क जहाँ पे है वो मैंडेटरी है। इसके अलावा आप मेंबर आईडी, आधार, पैन अगर डालें तो आपकी इच्छा है। उसके बाद में अगर आप डिटेल्स देख रहे हैं तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपके वो डिटेल्स होनी चाहिए जो आपके रेगुलर यूज़ में आती हैं और आप उसके फ्रेंडली हो आप उसको यूज़ करने में। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी पीएफ डिपार्टमेंट है जहाँ भी जिस भी स्टेट का, वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो लोकल ऑफिस है उसको सेलेक्ट करना है। तो दिल्ली साउथ यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आधार, पैन, आपका नेम वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपका लीगल चलता आ रहा है। ये नहीं कि आपने वहाँ डिटेल्स कोई और मैच की है, यहाँ पे कोई और मैच कर रहे हैं, तो वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम है वो नेम ही यहाँ पे एंटर करें तो उससे सही रहता है। पैन आपका डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। जहाँ पे स्टार मार्क है वो आपके मैंडेटरी है। तो ये हो गया आपका फॉर्म और आप जैसे ही सबमिट कर देंगे वो आपका यूएएन 48 आवर्स में एक्टिवेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम यूएएन की जो मेन वेबसाइट है उस पर एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ई नॉमिनेशन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ से आप ई नॉमिनेशन फैसिलिटी यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो ऑफलाइन भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो आप ये एप्लीकेशन का यूज ज़रूर करें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पॉपअप हाईलाइट हो रहा है इसमें डेस्कटॉप वर्जन के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इस पर नहीं होगा। तो आप जब भी लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करें तब इसको कर दें। यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज। इसमें अगर सेकंड ऑप्शन है व्यू, तो उसमें प्रोफाइल, सर्विस हिस्ट्री, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएगी। अगर मुझे पासबुक देखना है तो मैं फोर्थ ऑप्शन में जाके पासबुक पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे हम जैसे लॉगिन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे
तो यहाँ पे ये हमारा अमाउंट, बैलेंस, ये पीएफ बैलेंस, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सारा हमें शो कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पीएफ के बारे में जानने का। मंथ वाइज हमें ये सारी डिटेल्स शो करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे कोई पुराने ऑर्गेनाइजेशन में आपने छोड़ दिया और आप नए ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हो और पुराना अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो पीएफ, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप ट्रांसफ़र ऑप्शन में जाएंगे, अगर सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र ऑप्शन भी ये देगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी पुराना पेंशन फंड है या आपका पीएफ अकाउंट है, पीएफ, वो सारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्योंकि आपका यूएएन सेम रहेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपको पीएफ ट्रैक करने भी फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अगर जैसे आप मैनेज में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सारा केवाईसी आपकी अवेलेबल है। केवाईसी में आप जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो करंट एम्प्लॉयर है उसको अप्रूव कर देगा और ये यहाँ पे हमेशा के लिए फीड हो जाएंगे, वेरीफाइड रहेंगे। तो वेरीफाइड होना इनका बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद में ही आप पीएफ विड्रॉवल यहाँ पे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ करो वो बैंक अकाउंट आपकी डिटेल्स हो गई, उसके अलावा पैन, आधार, ये आप यूज़ करके, और आइडेंटिटी कार्ड में कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बैंक और पैन होना बहुत मैंडेटरी है। तो ये यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करोगे, आपका नेम, एज पर डॉक्यूमेंट, ये सब आपके होने जरूरी है। ये नीचे अगर आप देखोगे तो ये मेरे जो डिटेल्स है ऑलरेडी अकाउंट है यूएन, उसके डिटेल्स है, लेकिन इसको ब्लर कर दिया गया है क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत ये शो नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जिसकी भी डॉक्यूमेंट की आपको डिटेल एंटर करनी है उसके आगे आप टिक लगा देंगे और वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिलअप करके सबमिट कर देंगे। तो 48 आवर्स या मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका करंट एम्प्लॉयर इसको अप्रूव कर देगा और ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो आपको ऑफलाइन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको इस वेबसाइट पे सारी चीजें हो सकती है। अब आप अगर फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है। इसमें आप देखेंगे क्लेम, 1 मेंबर, 1 अकाउंट, ट्रांसफर, ट्रैक क्लेम स्टेटस और डाउनलोड एनेक्चर। तो सबसे पहले आप अगर चाहें तो आपने जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपको ट्रांसफर करना है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो आपके है ट्रांसफर रिक्वेस्ट, उस पर आप जाएंगे तो आपको ऑलरेडी डिटेल्स वहां पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे डिटेल्स आपकी करंट का भी है और प्रीवियस जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे शो है। तो करना क्या है, आपको केवल प्रीवियस एम्प्लॉयर यहाँ पे शो हो रहा है उस पर टिक करके आपको यहाँ पे अपना मेंबर आईडी या यूएन दोनों में से कोई भी डाल दे, एंटर करेंगे तो गेट डिटेल्स में यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी और आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, गेट ओटीपी। यहाँ पे अगर आप ओटीपी एंटर कर देंगे तो वहां पे सबमिट करते ही आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट यहाँ से क्लेम हो जाएगा और वो 48 आवर्स के अंदर अप्रूव हो जाता है और यहाँ पे पूरा जितना भी क्लेम होता है पुराना वो ट्रांसफर हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अगर विड्रॉल की बात करें तो क्लेम फॉर्म में जाएंगे, वो आजकल 30, 19 और 10 ये तीनों फॉर्म एक जगह आने लग गए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो बैंक डिटेल्स है आपकी, वहां पे आप बैंक डिटेल्स डालेंगे तो सारी चीजें वेरीफाई करेगा ये कि हाँ बैंक डिटेल्स आपने जो डाली है वो सही है। अगर वो सही होगी तो ये आपको आगे जाने की परमिशन देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर के द्वारा अप्रूव बैंक डिटेल्स है वो ही यहाँ पे आपको डालनी है। अगर हमारे 2 या 3 अकाउंट है तो ये जरूरी नहीं कि आप दूसरे अकाउंट जो बैंक डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल दो, नहीं, जो आपकी ऑलरेडी अप्रूव्ड है, वेरीफाइड अकाउंट है, वो ही डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करें, अदरवाइज ये फॉर्म फिलअप नहीं करने देगा और आपको एरर मैसेज देगा। तो उससे बढ़िया है इन चीजों से बचने के लिए आपको जो सही डिटेल्स है वो ही यहाँ पे सबमिट करनी है। तो बैंक डिटेल जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये एक ओटीपी मांगेगा। ओटीपी आप सेंड का ऑप्शन दबाएंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है, और यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे यस कर देना है। अब यस करने के बाद में हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे उनमें हमें मोबाइल नंबर, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। अब हम क्लेम किसके लिए कर रहे हैं, पीएफ विड्रॉल के लिए या पेंशन के विड्रॉल के लिए, पीएफ एडवांस जो फॉर्म 31 होता है उसके लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम एडवांस पे जाएं
जो कि फॉर्म 31 है, तो उसके अंदर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 31 पे क्लिक करते हैं तो हमें वो वहां पे लेके जाएगा जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है कि वो डिटेल्स क्या चीज मांग रहा है, और हमें अगर एडवांस की रिक्वायरमेंट है तो वो क्यों पड़ रही है, उसका रीजन क्या है, तो वहां पे वो हमें सब कैटेगरीज यहाँ पे देगा कि हाँ मेरी मतलब इलनेस के कारण है, ये जल्दी लिविंग के कारण है, या जो भी चीज है XYZ, वो हमें PF एडवांस फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएगा कि नेचुरल कैलेमिटीज है, या नॉन रिसीट ऑफ वेजेस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, हायर एजुकेशन, परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, पावर कट, ये सब चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन जनरली हम इलनेस यहाँ पे डालते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ही आदमी यहाँ से PF विड्रॉल एडवांस करता है। जितने अमाउंट आपको चाहिए वो यहाँ पे रुपीज में आप यहाँ पे जो स्टार मार्क है वहाँ पे एंटर कर दे। आपका एड्रेस जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वही यहाँ पे मेंशन करें, दूसरा एड्रेस यहाँ पे ना डालें। इसके अलावा आपके पिन कोड वो भी करेक्ट होने चाहिए, गलत पिन कोड यहाँ पे लेने ही आपको सबमिट करने नहीं देगा रिक्वेस्ट। तो इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपकी डिटेल्स मैच करनी चाहिए। अगर मिसमैच होगी तो ये फॉर्म फिलअप नहीं करने देगा। इसके बाद में आप जैसे यहाँ पे जो अपलोड करेंगे, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक या पासबुक, तो यहाँ पे चूज फाइल के अंदर क्लिक करेंगे और वहाँ पे स्कैन जो कॉपी है आपके बैंक डिटेल्स की वो यहाँ पे आपको अटैच करनी पड़ेगी, और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे और वही OTP वाला सिस्टम OTP जनरेट करेंगे और रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे ये फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा और वहां पे आगे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे विड्रॉल में टाइम आपका 7 वर्किंग डेज से 15 वर्किंग डेज के अंदर आपका सेटलमेंट हो जाता है जेन्युइन केसेस में। ठीक है, अगर कोई क्वेरी, कंसर्न या कोई भी फीडबैक आता है तो उस पर आप वर्क कर सकते हो, और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स अगर वो मांग रहे हैं तो वो आप सबमिट कर देंगे, तो आपका जो क्लेम है वो बहुत जल्दी सबमिट हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा, वो क्लेम सेटल हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। विदिन 7 वर्किंग डेज में आपके अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इजी मेथड है अपना PF जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर करवाने का अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि ये आप ही का अमाउंट है, आप ही की भविष्य निधि है जो आपके फ्यूचर के लिए हमारे जो कंट्रीब्यूशन होता है महीने के हिसाब से वो रहता है। तो हम जब चाहे जब इसको यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान मेथड हो चुका है अब PF विड्रॉवल का। तो हम हर चीज की अब ट्रैकिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही आसान है और इसको आपको जरूर, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा और आप PF विड्रॉवल में या बैंक पासबुक में सही रहेगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।